अनंत, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अनंत, आपको क्या समझ में आ रहा है? पवार साहब ने इस्तीफा देकर अब उनका इस्तीफा खारिज हो गया, जैसा कि सबको लग ही रहा था, संभावना थी। हासिल क्या किया पवार साहब ने? पवार साहब ने बहुत कुछ हासिल कर लिया मानक। पवार साहब पुराने कांग्रेसी हैं और आप इस बात को ध्यान रखिए कि कांग्रेस में इस्तीफा देकर समस्या के हल करने की पुरानी परंपरा रही है। अगर आप कामराज से याद करें और सोनिया गांधी तक आए तो इस्तीफा देकर अपने पक्ष में हवा बनाने की बहुत पुरानी परंपरा वहां रही है। तो शरद पवार जी ने कांग्रेस की उसी ट्रेनिंग का लाभ उठाया और लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार को उन्होंने आना दिखाया। दरअसल ये महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत मिल रहे थे। उनको कहीं से ये संदेश प्राप्त हो रहा था, इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद शिवसेना वापस बीजेपी के साथ जाने के लिए उत्सुक है और फिर से दोनों गुट मिलकर एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर महाराष्ट्र में सरकार चलाना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीजें जो संकेत के तौर पर उनको मिल रहे थे शरद पवार जी को, और शरद पवार जी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उन पर मैवरिक शब्द, मैवरिक पॉलिटिशियन बहुत फिट बैठता है। तो क्योंकि वो जो सोचते हैं वो दूसरे को पता नहीं चलता है। तो इस एक इस्तीफा देने, फिर एक उस तरह की कमिटी अपनी मनमाफिक बनाने और फिर उस कमिटी द्वारा उनके इस्तीफा को नामंजूर करने का जो ये सियासी ताना बाना शरद पवार जी ने बुना, इस ताने बाने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोग थोड़े सदमे में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं और मेरा आकलन ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिवसेना का झुकाव जो संकेत मिल रहे थे वो दूर हो जाएगा, या अजीत पवार अगर बगावत करने पर उतारू हैं, उनको उनमें अगर शिवसेना टाइप कोई टूट होने जा रही है तो उसको शरद पवार के इस फैसले से या इस सियासी बिसात या चाल से कोई फायदा हो जाएगा, नहीं, ये नहीं कह सकता। लेकिन शरद पवार जी ने शॉक देकर, जो कहते हैं ना कि शॉक देकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की है। ये 2-4 दिनों में, आने वाले दिनों में साफ होगा कि क्या शरद पवार को इसका फायदा होता है या शरद पवार जी जो कांग्रेस की पुरानी युक्ति लगाकर अपने पक्ष में हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक सियासी नाटक में तब्दील हो जाता। अभी मैं उसको नाटक नहीं कह रहा हूं, अभी मैं उसको राजनीतिक बिसात कह रहा हूं। नाटक हो सकता है 2-3 दिन बाद कहना पड़े। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, अगर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और वो दोबारा से एनसीपी के बॉस बन गए, तब तो इसे नाटक ही कहना पड़ेगा। मेरे सहयोगी अंकुश भी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनके पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिज